हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है ये एक पैसेज है और लॉबी है बिल्डिंग का, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं फ्लैट। और ये जो इनका फ्लैट है ये 2.1 BHK का फ्लैट है, जहाँ पे हमने फुल इंटीरियर नहीं किया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने इंटीरियर में यहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है। तो ये है हमारा जो फ्लैट है। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दिया है अपने घर का, सोनिक एंड अंकिता, इनका ये फ्लैट का है नाम। पूरा इन्होंने यहाँ पे नेम प्लेट लगा के रखा है। तो मैम को बुलाते हैं और आपको मैम ही उनका घर वो खुद से दिखाएंगी। तो चलिए बेल आपको मैं उनको बुला के ये करता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर होम। आज हम आपको हमारा प्यारा सा घर का एक टूर देंगे। पहले हम एंटर करते ही हमारे फॉयर एरिया में आते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने एक शू कैबिनेट बनवाया है, वेयर वी हैव केप्ट ऑल आवर शूज़। सो इफ़ वी ओपन इट, इधर हम लोगों का कुछ शूज़ रखा हुआ है, एंड ऑल्सो इधर भी हम लोगों का कुछ शूज़ है। एंड ऊपर में हमने एक प्यारा सा एक ट्रे रखा हुआ है जिनमें हमारा सब कीज़ वगैरह रखा हुआ है। हमको एक डिज़ाइनर मिरर चाहिए था, ताकि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर हम आई कैन सी माई सेल्फ। सो शू कैबिनेट के बाद हम आते हैं हमारे इस जाली पार्टीशन पे, जहाँ हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाया है, जहाँ पे हम बैठ के अपना शू वगैरह इधर पहन सकते हैं, एंड वी कैन गो आउटसाइड एज वेल। इधर हमने एक आर्टिफिशियल वास रखा है जिसके अंदर से थोड़ा लाइट एंड पेबल्स आ रहा है, एंड वी केप्ट दिस एरिया वेरी मिनिमलिस्टिक। हमने एक जाली पार्टीशन इधर प्लेस किया है, सो दैट कि अगर बाहर से कोई आए एंड अंदर कोई बैठा हो तो फिर इन दोनों का एक अचानक से कनेक्शन ना हो। सो दैट ये इसके लिए एक जाली पार्टीशन बना हुआ है, एंड वी हैव लाइट ओवर देयर एज वेल, सो दैट ये एरिया बहुत अच्छा लाइट मिले इस एरिया को। ये शू कैबिनेट और ये जाली पार्टीशन के बीच में हमें थोड़ा सा पैसेज चाहिए था, बिकॉज अगर कुछ भारी सामान आए तो फिर हमको अंदर जाने का दिक्कत ना हो। तो फिर हमने इधर एक पैसेज बनाया है और इधर एक कॉर्नर कर दिया है इसके लिए। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमारा एक प्यारा सा टीवी यूनिट नज़र में आता है, जो कि बहुत प्यारा है। मुझे बहुत पसंद है हम लोगों का ये टीवी यूनिट, जो कि आशीष जी ने अपने हाथों से डिज़ाइन किया हुआ है। एंड ये हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ टीवी यूनिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक टीवी यूनिट का बेस है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोटा छोटा डेकोर आइटम्स रखा है, एंड इधर ऊपर में छोटा छोटा स्पॉटलाइट्स है जो इन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर पड़ रहे हैं, एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी नाइस इफेक्ट टू द आर्टिफैक्ट एज आशीष जी डिज़ाइन। थोड़ा मिरर वर्क है एंड थोड़ा सनमाइका वर्क है, ऐसे पैच करके उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन बनाया है। एंड दिस इज़ फुल्ली चारकोल। सो हम लोगों का टीवी यूनिट का एक रिक्वायरमेंट था कि हम लोगों को एक चारकोल चाहिए, तो फिर आशीष जी इनकॉर्पोरेटेड दैट एज वेल। ऊपर भी बेस है जो इस टीवी यूनिट को एक अलग ही दर्जा देता है, बिकॉज वी कुड कीप ऑल द आर्टिफैक्ट्स देयर एज वेल। फिलहाल एक छोटा सा ही टीवी रखा हुआ है, क्योंकि इंटीरियर करने के बाद हमारे सब पैसे ख़त्म हो गए थे। नो, जस्ट किडिंग, we just had a small TV requirement, but again we can टेक अ बिगर वन लेटर ऑन। अगर आप नीचे देखोगे तो फिर इधर हमने थोड़ा सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखा हुआ है, एंड देयर इज़ नो वायर टू बी सीन, सब अंदर से है। एंड देन वी हैड केप्ट आवर डिनर सेट्स ओवर देयर। कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो हमने इधर रखे हुए हैं, एंड दिस आर ऑल सॉफ्ट क्लोज। यूटिलिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा दिखने में है। इफ वी कम हेयर, इधर भी हम लोगों ने उधर का पेबल्स का सिंक में एक पेबल्स वाला बेस दिया है एंड एक लाइट दिया है, और हमने एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर वास इधर प्लेस किया है, ताकि ये पूरा टीवी कैबिनेट एकदम सिंक पे लगे और एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लगे। और हमने कुछ फ्लावर से इसको डेकोरेट किया है।
कैबिनेट में हम इधर एक एलिवेटेड लुक है, लाइक दिस इज डिफरेंट एंड द चारकोल पार्ट इज डिफरेंट। कोव लाइट दिया हुआ है एंड पीछे भी अगर आप देखोगे तो फिर एक इनडायरेक्ट कोव लाइट दिया हुआ है, जो हमारे पूरे टीवी यूनिट का जो ब्यूटी है वो और भी निखर के आ रहा है इस पूरे लाइट्स की वजह से। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई वांटेड सम वार्म लाइट्स, झकमक नहीं चाहिए था मेरे को, तो फिर आशीष जी ने मुझे बोला था कि इधर एक वार्म लाइट का सेटअप होगा एंड द टीवी यूनिट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल फॉर दिस। हमारा टीवी यूनिट के बाद हमारा एक मंदिर, छोटा सा मंदिर का रिक्वायरमेंट था, जो आशीष जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको हमारा रिक्वायरमेंट के साथ मीट किया है। ये रिमूवेबल पल्ला है जो रिमूव हो सकता है, हमने जस्ट पूजा किया है तो फिर ये जो धूप काठी का जो रेसिड्यू है सब इधर ही पड़ेगा। इधर भी एक छोटा सा पल्ला दिया हुआ है सेम, ये भी रिमूवेबल है। यहाँ पर हमने कुछ पूजा का सामान रखा हुआ है। इधर एक हम लोगों का जाली चाहिए था तो फिर एक ओम जाली लगाया हुआ है। ऊपर भी एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है। नीचे एक ड्रॉवर है जिसमें हम लोगों का पूजा का सब सामान, अगरबत्ती, शंख वगैरह रखा हुआ है। इधर ये पूजा यूनिट का जो बड़ा बड़ा सामान है, वी कैन प्लेस दैट ओवर हियर। पल्लाज आर सॉफ्ट क्लोज सो दे विल क्लोज ऑन देयर ओन। तो मंदिर के बाद आता है हम लोगों का सिटिंग एरिया, जो एक 3 U शेप्ड का है एंड जो एक हमने 3-1-1 करके रखा हुआ है। तो इधर हम बैठ के अपना टीवी वीवी देखते, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। एंड ये हमारा एक टी टेबल है जहाँ पे हमने मिनिमल कोस्टर एंड रिमोट होल्डर रखा हुआ है। एंड ये सोफ़ा हम लोगों का एक्चुअली पहले से ही था, तो फिर ये सोफ़ा के अकॉर्डिंगली वी वांटेड टू गो फॉर द लिविंग एरिया डेकोरेशन। सोफ़ा यूनिट के पीछे ही हम लोगों का प्यारा सा एक टेक्सचर्ड वॉल है। अगर आप ये रूम का एक थीम देखोगे विच इज़ वेरी सोबर एंड मिनिमलिस्टिक, एज आशीष जी सजेस्टेड कि थोड़ा एक वाइब्रेंट कलर होगा तो फिर ज़्यादा खिलेगा ये लिविंग रूम। हम लोगों का फैमिली का पिक्चर्स एंड कुछ हमारा पिक्चर्स एंड हम लोगों का फ्रेंड्स का पिक्चर्स रखा हुआ है। ये लिविंग रूम में ऐसा फील आए कि सब हमारे साथ है। व्हेन वी कम हेयर, इधर एक ब्यूटीफुल सा एंटिक वाला रस्टिक हमने एक टेबल रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने एक ब्यूटीफुल पीकॉक लैम्प शेड रखा हुआ है, सो दैट दिस प्लेस इज़ ऑल्सो इन सिंक विथ द अदर एरियाज ऑफ दिस रूम। तो इधर हम लोगों ने एक AC पेलमेट बनाया हुआ है। द AC इज़ येट टू बी इंस्टॉल्ड एंड इधर से हम लोगों का जो कर्टेन्स है वो ऐसे फ्लोइंग आता है नीचे से। एंड देन इफ़ वी गो अप, हमको एक प्यारा सा सीलिंग देखने को मिलता है। ये एक्चुअली दिस डिज़ाइन हमने देखा था आशीष जी के वीडियो में एंड हमको ये इतना पसंद आया कि हमको यही चाहिए था। तो फिर ये एक L शेप का जाली सीलिंग है एंड उधर अंदर से एक कोव लाइट आ रहा है एंड इधर in this side also we have the cove light, so place is looking very warm for this। एंड हमने पूरा एक ये सीलिंग को पूरा एकदम प्लेन रखा हुआ है बिकॉज वी वांटेड दैट ऑल द अट्रैक्शन शुड गो टू द जाली, नॉट द होल सीलिंग। तो यहाँ पे लिविंग रूम के अटैच है हम लोगों का एक प्यारा सा बालकनी है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो फिर आइए अंदर। इधर हम लोगों का एक प्रोविज़न दिया हुआ था वॉशिंग मशीन के लिए, तो फिर हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करवा लिया है। इधर चेयर रखा है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है, हम लोग सुबह शाम इधर ही बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं। और हम लोग, मेरा एक रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक आर्टिफिशियल ग्रास चाहिए, जो हमने इधर इंस्टॉल करवा लिया है ताकि इधर बहुत एक नेचुरल लुक आता है मेरे बालकनी में। और ये व्यू भी बहुत अच्छा है। और मेरा सबसे फेवरेट है ये कॉर्नर बालकनी का, जो फिर हमने एक स्विंग चेयर लगाया है जहाँ पे अक्सर मैं ही बैठी रहती हूँ और मैं अपना चाय कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ। और ये बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है हमको, एक गार्डन फेसिंग हम लोगों का जो बालकनी है उधर से मुझे एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे प्यारे से घर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। लिविंग रूम से ही हम लोगों का एक मेरा प्यारा सा किचन अटैच्ड हुआ है। ये एक्चुअली ओपन काइंड ऑफ था, तो फिर हमने एक इसको पैनलिंग करवा लिया ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे और आने जाने के वक्त इसमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये रहा मेरा प्यारा सा किचन, जो थोड़ा छोटा है, लेकिन आशीष जी हैज़ मेड लॉट ऑफ स्पेस फॉर मी बिकॉज मुझे बहुत स्पेसेस चाहिए था मेरे किचन में, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो फिर दिस सिंक इज़ इन द मिडिल ऑफ द बिग एल, सो ये थोड़ा ऑड हो जा रहा था, लेकिन आशीष जी हैज़ वर्कड आउट एंड गिवन मी अ एम्पल स्पेस। दाल वगैरह का सब एक मैंने स्पेस बना लिया है जो मेरा हर रोज़ इस्तेमाल होता है। एंड ऑल ऑफ दिस आर सॉफ्ट क्लोज, यू कैन सी। एंड ये पल्ला है जो हम लोगों ने गैस रखा हुआ है, एंड बिन है इधर, एंड दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट क्लोज, सो वी डोंट नीड टू वरी टू क्लोज दिस, दे विल क्लोज ऑटोमेटिकली। एंड ये है हमारा एक बॉटल पुल आउट, जो रेगुलर जो यूज़ होता है जैसे नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, तो हमने ये सब इधर ही रखा हुआ है। ये है हम लोगों का कटलरी एरिया, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा चम्मच वगैरह एंड जो कच्ची वगैरह होता है, नाइफ्स एंड ऑल, वी हैव केप्ट इट ओवर हियर। एक्चुअली हमारा रिक्वायरमेंट था कि माइक्रोवेव थोड़ा नीचे भी ना हो एंड आई लेवल पे हो एंड थोड़ा ऊपर हो, तो ये एलिवेटेड लगेगा। तो फिर इधर वी हैव केप्ट आवर माइक्रोवेव ओवन। यू कैन सी that this is a hydraulic cabinet, and इधर हमने जो थोड़ा बहुत मंथली का सप्लाई जैसे कुछ विम बार वगैरह ऐसा रख दिया है, ताकि दिस इज़ रीचेबल टू मी एज वेल, मैं ये आराम से ले सकती हूँ एंड वी कैन क्लोज दिस। इधर आ रहा है हम लोगों का चिमनी, जो एकदम गैस के ऊपर ही है। एंड एक्चुअली हम लोगों का एक रिक्वायरमेंट था कि चिमनी का पाइप बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, एंड आशीष जी हैज़ मेड इट एग्जैक्टली लाइक वी वांटेड। उन्होंने पूरा ये चिमनी का पाइप ऊपर से लेके इधर से लेके निकाला है, एंड द स्पेस इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड बिकॉज ऊपर हमने लॉफ्ट बना दिया है। वी हैड अ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर दैट, आशीष जी हैड टू स्ट्रगल बिकॉज इधर थोड़ा स्पेस का कमी था, लेकिन आई वांटेड कि मेरा एक्वागार्ड जो है वो विजिबल ना हो, सो हमने इसको इधर हाइड कर दिया है। इफ़ यू कैन सी द एक्वागार्ड पल्ला, सो हमने इसको हाइड कर दिया है। जब हम वाटर लेंगे तो फिर हमको ये खोलने का ज़रूरत भी नहीं है, वी कैन जस्ट पुट इट ओवर हेयर एंड वी कैन जस्ट ब्रिंग द वाटर एंड देन वी आर डन। इधर भी एक हमने छोटा सा हमारा टी कॉफ़ी कॉर्नर बना लिया है, जिसमें हमने हमारा जो कॉफ़ी, टी, शुगर एक्सेट्रा रखा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये पूरा किचन एक सिमेट्रिकल लुक है, इधर कुछ भी इधर से नहीं निकला हुआ है। तो फिर दैट इज़ द थिंग दैट जो लोग मेरे घर पे आते हैं, मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, एंड दे अप्रिशिएट दिस मोस्ट बिकॉज पूरा एक सिमेट्रिकल लुक है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस एट द होल। तो हम लोगों का रिक्वायरमेंट था जो एक छोटा सा फ्रिज है, लेकिन आशीष जी हैड मेड अ स्पेस फॉर अस सो दैट अगर हम बाद में अगर अपग्रेड होना चाहते हैं कि वी वांट टू गो टू अ डबल डोर, देन वी कैन इजीली फिट इन टू हेयर। इधर अगर आप देखोगे तो फिर एक स्ट्रिप लाइट है, जो कि मुझे एक्चुअली जो मैं खाना बनाती हूँ या फिर सब्ज़ी इधर कट करती हूँ, तो फिर मुझे ये लाइट बहुत हेल्प देता है। बिकॉज ऑफ दिस लाइट we get ample of light in this kitchen, and also we have some lights in the hydraulic area as well.